आदेश जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के सदस्यों, आज हम तंत्र शास्त्र के महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसके लिए एक साधक वर्षों तक आसन पर बैठकर अपना पसीना एक करता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जिस मंत्र का तुम महीनों या वर्षों से जाप कर रहे हो वो मंत्र साक्षात सिद्ध हो चुका है या नहीं हुआ। आज की ये वीडियो उन साधकों के आंखों को खोलने के लिए है जो केवल माला की संख्या गिनने में लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मंत्र जब ब्रह्मांड को भेद कर अपनी शक्ति दिखाता है तो साधक के भीतर क्या बड़े बदलाव आते हैं। साधारण दुनिया में लोगों को लगता है कि मंत्र सिद्ध होने का मतलब है कि हवा में से नोट गिरने लगेंगे या कोई भूत प्रेत आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी, कनकवती की नोटों की बारिश होने लगेगी, है ना। एक तो सबसे बड़ी समस्या पता आज के समय में क्या है, जैसे ही आप कुछ भी काम करोगे ना, आपके टांग खींचने लोग आ जाएंगे तुरंत। अगर मैं अभी कुछ भी बोलूंगा या कोई भी इंसान कुछ भी बोलेगा, उनको जबरदस्ती कुतर्क करना। पता नहीं कितने खाली बैठे हुए लोग हैं। जैसे आप कहोगे सूरज पूरब में निकलता, और सच में पूरब में निकलता, तो कहेगा, एक कहेगा नहीं निकलता, दूसरा कहेगा बकवास, तीसरा कहेगा मुझे पता नहीं, चौथा कहेगा नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी समस्या है। उन्हें यही नहीं पता है कि मैं ये जो यक्षिणी की साधना के बारे में बता रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं होता कि सोने की बारिश होने लगेगी। ये एक मुहावरा है। सोने की बारिश होने लगेगी इसका मतलब है कि आपके सारे काम बनने लगेंगे, नौकरी में आप तरक्की करेंगे, बिजनेस में तरक्की करेंगे, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी, है ना। तो बात इतनी सी है कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऐसी चीजें हवा में नोट गिरेंगे या कोई भूत प्रेत आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हें मंत्र सिद्धि के वो 5 अकाट और जिंदा तांत्रिक लक्षण बताऊंगा, जिन्हें अगर तुमने अपनी साधना में महसूस कर लिया तो तुम्हें किसी पाखंडी के पास जाकर अपनी पात्रता जांचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तंत्र शास्त्र कहता है कि मंत्र केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं है, वो साक्षात देव ऊर्जा का वो सोता हुआ परमाणु बम है, जो सिद्ध होने पर साधक के इस मिट्टी के पिंजरे यानी शरीर की पूरी बनावट और उसकी तरंगों को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। अघोर परंपरा का निर्णय कहता है कि जब कोई भी मंत्र पूरी तरीके से जागृत और सिद्ध हो जाता है तो प्रकृति और साधक के शरीर में 5 कड़े लक्षण साफ दिखाई देने लगते हैं। पहला लक्षण है वाक सिद्धि का जागृत होना। मंत्र सिद्ध होने के बाद साधक की जीभ पर एक कड़ा पहरा बैठ जाता है। वो अनजाने में भी, चाहे अत्यधिक क्रोध में या अत्यंत शांत मन से किसी के लिए जो बात बोल देता है ना, वो पत्थर की लकीर बन जाती है और साक्षात सच हो जाती है। दूसरा लक्षण है आंखों का प्रचंड तांत्रिक सम्मोहन। जिस साधक का मंत्र सिद्ध हो जाता है उसकी आंखों की पुतलियां तांबे की तरीके से चमकदार और गहरी होने लगती हैं। जब वो किसी साधारण इंसान या किसी दुष्ट तामसिक शक्ति की आंखों में सीधे देखता है तो सामने वाला व्यक्ति उसकी आंखों के तांत्रिक वेग को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। तीसरा कारण लक्षण शरीर से स्वतः ही दिव्य खुशबू आना। तंत्रशास्त्र कहता है कि जब मंत्र का घर्षण साधक के खून और मूलाधार चक्र तक पहुंच जाता है तो उसके पसीने और शरीर से किसी मलिन बीमारी की बदबू आने की बजाय साक्षात चंदन, अष्टगंध या जलती हुई शुद्ध धूप की दिव्य सुगंध आने लगती है। चौथा लक्षण प्रकृति और पशु पक्षियों का झुकाव। जब तुम सिद्ध मंत्र के आसन पर बैठोगे तो तुम्हारे आसपास के जीव जैसे गाय, कुत्ते या पक्षी तुम्हारी तरफ खिंच चले आएंगे। वे तुम्हारे पास आकर पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी तरंगों से साक्षात महादेव या इष्ट की सुरक्षात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगेगा। पांचवा सबसे अचूक लक्षण है काल का पूर्वाभास और संकटों का पहले ही ज्ञान। तुम्हारे जीवन में या तुम्हारे परिवार पर आने वाले किसी भी बड़े संकट, बीमारी या तांत्रिक आघात का पता मंत्र की चेतना तुम्हें सपने में या ध्यान में 24 घंटे पहले ही दे देगी, जिससे तुम साक्षात वज्र बनकर उस संकट को दहलीज पर ही भस्म कर दोगे। अब यहां से बात को बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि असली बात आगे ही समझ आएगी। बहुत से साधक सबसे बड़ी भूल यहीं पर कर बैठते हैं। जैसे ही उन्हें अपनी जुबान से कही
बातें सच होती दिखाई देती हैं। यह लोगों पर अपना तांत्रिक सम्मोहन दिखाई देता है। उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे छोटी मोटी भविष्यवाणी करके लोगों से पैसा ऐंठने लगते हैं या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मंत्र की शक्ति का दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। तंत्र का कड़ा नियम कहता है कि मंत्र की सिद्धि मिलना जितना कठिन है, उस सिद्धि की ऊर्जा को पचाना उससे 1000 गुना ज्यादा कड़ा काम है। मंत्र की शक्ति एक भयंकर उबलते हुए लावे के तरीके से होती है। अगर तुमने उस शक्ति का कौतुक दिखाना शुरू कर दिया, सरे बाजार अपनी वाक सिद्धि का तमाशा बना दिया, तो वो दिव्य ऊर्जा 1 सेकंड के भीतर प्रेत ऊर्जा में बदल जाएगी। मंत्र की चेतना तुम्हारे चक्रों को हमेशा के लिए कैद करके तुम्हें एक साधारण और कंगाल इंसान बनाकर छोड़ देगी। सिद्ध साधक वही है जो समुद्र के तरीके से गहरा हो, जिसके भीतर शक्तियों का महासागर उबल रहा हो, लेकिन बाहर से वो एक साधारण मिट्टी के बर्तन के तरीके से शांत दिखाई दे। आज जो संकेत बताया उसका वास्तविक उपाय और अगला चरण सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट में है। ये प्लेलिस्ट केवल चैनल के विशेष सदस्यों के लिए खुली है, जहां संकेतों को केवल समझाया जाता बल्कि उपाय और साधना के दृष्टिकोण से गहराई में बताया जाता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।